नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में पश्चिमी विक्षोभ का ऐसा कहर दिखाई दिया जिसने रेत के समंदर को रेत के बवंडर में तब्दील कर सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन जब बवंडर हटा तो फिर शहर खंडर सा नजर आया। खेत रेत होते दिखाई दिए और अरमान आसमान में उड़ती मिट्टी के साथ मिट्टी होते दिखाई दिए। हजारों बिजली के पोल बवंडर में उखड़ गए। कच्चे मकान, रिसोर्ट तिनके की तरह उड़ गए। खेतों में पड़ी पैदावार पता नहीं कहां चली गई और हजारों करोड़ की खेती रेती की तरह मुट्ठी से फिसल गई। किसानों की आंखों से आंसू छलक रहे हैं। हर तरफ बर्बादी के मंजर झलक रहे हैं। आज हम आपको बर्बादी की हर तस्वीर दिखाएंगे, साथ ही सवाल उठाएंगे कि बर्बादी के बाद जो आबादी सरकार से आस लगाकर बैठी है वो कब तक मिलेगी, क्योंकि आई है आसमानी तबाही। डरावने बवंडर से मानकर चली के पूरे राजस्थान में दहशत का माहौल बन गया है। तूफान ने गांवों शहरों में कहर ढहाया है। जैसलमेर, श्री गंगानगर में भारी नुकसान हुआ है। वहीं किसानों की मेहनत पर भी पानी फिर गया है। इस दौरान कई टीन शेड, पेड़, होर्डिंग्स तूफान में उड़ गए हैं। बिजली के पोल और टावर धराशायी हो गए हैं। सम के रिसोर्ट में भी भारी नुकसान हुआ है। कई जगह विद्युत सप्लाई बाधित हो चली है। डिस्कॉम को भी करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। उसकी कुछ तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए। खेतों के अंदर जो कटी हुई फसल थी वो ना जाने कहां चली गई है। जो खड़ी हुई फसल थी वो पूरे तरीके से बर्बाद हो चली है, क्योंकि ना सिर्फ रेत का बवंडर आया बल्कि ओले भी पड़े। कई जगह पर बारिश हुई और इस वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ, या कहें कि हजारों करोड़ का नुकसान खेती बाड़ी के दौरान हुआ है। बिजली विभाग को, डिस्कॉम को काफी नुकसान हुआ, क्योंकि कई हजार बिजली के पोल टूट चुके हैं। मकानों को नुकसान हुआ है और जिनके कच्चे मकान थे वो पूरे तरीके से तहस नहस होते हुए दिखाई दिए। वहीं अजमेर में भी तेज अंधड़ ने नुकसान किया है। किशनगढ़ की हैंडीक्राफ्ट मार्केट में बिजली के पोल टूट गए। दुकान के बाहर रखा सामान तहस नहस हो गया। तेज हवाओं के साथ टीन शेड उड़कर हाईवे पर आ गई। हाईवे पर कई जगह पर जाम लग गया। अधिकांश जगह पर बिजली गुल हो गई है। अंधड़ से फसलों को नुकसान यहां पर भी काफी ज्यादा हुआ है। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से टीन शेड उड़ गई है, बिजली के पोल टूट गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से हवा चली, अंधड़ चली, आंधी चली, उसकी रफ्तार 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रही। हालांकि जैसलमेर ये रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास थी। आप सोचिए, जिस गति से गाड़ियां अक्सर शहरों में चलती दिखाई नहीं देती, उससे तेज गति से हवाएं चल रही हैं। वहीं टोडा भीम क्षेत्र में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि से गेहूं, सरसों की फसल को नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि ने किसानों की मुसीबत को बढ़ा दिया है। बारिश के साथ ओले गिरने से तापमान में गिरावट आई है। और न सिर्फ गेहूं और सरसों की फसल, बल्कि जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो जीरे की फसल को भी हुआ है, क्योंकि जीरे की फसल पककर तैयार थी और अब इस अंधड़ के बाद, बारिश के बाद वो लगभग बर्बाद हो चली है। वहीं भरतपुर के कामा में आकाशीय बिजली गिरने से महिला की मौत हो गई है। राजकीय अस्पताल में चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया है। कामा क्षेत्र के गांव बादीपुर का यह मामला है। मौसम बदल रहा है लेकिन जिंदगियों को निगल भी रहा है। आकाशीय बिजली गिरी और इससे महिला की मौत हो गई है। डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया है। कामा क्षेत्र के गांव बादीपुर का यह मामला है। वहीं राजधानी जयपुर में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। जयपुर के कई इलाकों में बूंदाबांदी हो रही है। बूंदाबांदी के साथ तेज हवा भी चल रही है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू है और जयपुर के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी अभी भी हो रही है। तेज अंधड़ से कई इलाकों में पेड़ गिरने की सूचना है। आसमान में काले घने बादल छाए हुए और बिजली चमक रही है। तेज हवा से वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है और मौसम विभाग ने आज के लिए पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था। बेमौसम बारिश से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें पूरे राजस्थान में दिखाई दे रही है। किसानों को पक्की फसल खराब होने का डर सता रहा है।
मेरी सहयोगी दीपा मेरे साथ जुड़ चुकी है। दीपा, तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि एक वक्त ऐसा था अब से आधे घंटे के आसपास पहले जब जयपुर के अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानिए रात के 8 बजे हुए हैं, लेकिन अब फिर भी लग रहा है कि मौसम काफी हद तक सुधरता हुआ। बिल्कुल बिल्कुल विजेंद्र, अभी 4 बजे तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे थे, तब अंधेरा था। दिन में कोई यकीन नहीं कर पाता कि रात की तरह काला अंधेरा छाया हुआ है, तेज बारिश भी हो रही थी, तेज गर्जना के साथ। लेकिन अभी थोड़ी सी राहत है। तस्वीरें जरा देखिए और दर्शकों को ये बताएं कि अभी थोड़ी सी राहत है। तेज हवाएं भी नहीं चल रही है, अभी आंधी भी नहीं है, और साथ ही बारिश में भी हल्की सी बूंदाबांदी है, लेकिन उस हिसाब से बारिश नहीं हो रही। विजेंद्र कहते हैं कि जो तेज गरजते हैं वो ज्यादा बरसते नहीं, और वो आज हुआ भी। तेज गर्जना जरूर हुई, ये लगा भी कि बहुत ज्यादा बारिश होगी, किसानों के लिए चिंता वाली बात हो सकती है, लेकिन वैसा हुआ नहीं। तेज बारिश हुई नहीं, थोड़ी देर तक 1 घंटे के तकरीबन तेज हवाएं चली थी, आंधी तूफान का असर देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद अब राहत है। लेकिन जयपुर के अलग अलग हिस्से ऐसे, ये सिर्फ सिविल लाइन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो ऑफिस से निकलते हैं, क्योंकि 5 बज रहे हैं अभी, और ऑफिस से निकल जी बिल्कुल दीपा, सही कहा आपने। जो गरजते हैं ज्यादा बरसते नहीं, लेकिन कमाल की बात यह है कि बादल अभी भी गरज रहे हैं और काली घटाएं छाई हुई हैं। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जयपुर की तस्वीरें हैं। देखिए जरा किस तरीके से काली घटाएं अभी भी छाई हुई हैं और बूंदाबांदी गुलाबी नगरी के अंदर अभी भी महसूस की जा रही है। दीपा, क्या ये वही बवंडर है जो जैसलमेर से चला और जो जैसलमेर के अंदर तबाही मचाता हुआ आगे बढ़ा? बिल्कुल कह सकते हैं विजेंद्र, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा था जिस तरीके से मौसम में हुआ था बदलाव जैसलमेर में, कल परसों की हमने तस्वीरें भी दिखाई थी, वहाँ पर तेज बवंडर भी हुआ था, आंधी तूफान की वजह से किसानों को भारी नुकसान भी हुआ था, आम लोगों को बहुत नुकसान हुआ, कई रास्ते जाम हो गए, रास्ते बंद हो गए, टिन शेड उड़ गए थे। और वही हूबहू तस्वीरें जयपुर से भी आज आई हैं। अलग अलग हिस्सों से जो खबरें अभी हमको मिल रही हैं उसमें कहा यही जा रहा है कि पेड़ गिरे हैं कई जगहों पर, जो उम्मीद नहीं थी। हालांकि गर्मी से राहत की लोग दरकार कर रहे थे, लोगों को ये लग रहा था कि थोड़ी सी राहत उनको गर्मी में मिले, लेकिन इस तरीके से आंधी तूफान का दौर चलेगा ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। और हमारे साथ कपल्स यहाँ पर है। कपल्स के लिए ये मौसम जो है वो सुहाना होता है विजन, और घर से बाहर निकलने के लिए उनको तो मौका चाहिए। और अभी इस वक्त क्योंकि मौसम अच्छा है तो इनसे पूछते हैं क्या आउटिंग का क्या प्लान है? कुछ भी नहीं, we just saw the weather and it was so pleasant, so we just felt like going outside and enjoying the rain. अच्छा, ये लग रहा था कि अचानक से गर्मी में इस तरीके से बारिश हो जाएगी, तेज आंधी होगी? नहीं, बहुत रैंडम था and we just happened to be so lucky today and it's just going good. अच्छा, और मौसम ऐसा हुआ तभी बाहर निकले या फिर पहले से ही अब घर से बाहर ही है? थोड़ा लेट निकलने का था, लेकिन मौसम देख के ऐसा लगा थोड़ा जल्दी भी चल लेते हैं, थोड़ा एंजॉय भी कर लेंगे, शाम तक वापस भी आ जाएंगे, ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे, तो हाँ अच्छा तो लग ही रहा है। अच्छा, लेकिन ये सोने पे सुहागा हो गया बारिश होके? ऑफ कोर्स। अच्छा, तो ये आम लोगों के लिए अच्छी बात है विजयन, जो कपल्स हैं, जो यूथ है, उनके लिए अच्छी है, जयपुराइट्स के लिए जो। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आसमानी तबाही की। प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में जिस तरह तूफान ने कहर ढाया, उससे आमजन के साथ ही किसानों को भी खासा नुकसान हुआ। करोड़ों के इस नुकसान की तुरंत भरपाई तो मुश्किल है, लेकिन लोगों को उम्मीद है कि जल्द से जल्द उन्हें मदद मिल पाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। आसमानी बवंडर ने राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में जमकर तबाही मचाई है। जैसलमेर में तो तेज अंधड़ से कई कच्चे मकानों की छतें उड़ गईं, तो खेत में काट कर रखी हुई किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। कई जगह पेड़, बिजली के पोल गिर गए, तो रिजॉर्ट्स के टेंट तिनके की तरह उड़ गए। जानकारी के मुताबिक 50 से ज्यादा रिजॉर्ट में नुकसान हुआ है और सैलानियों में खौफ पैदा हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाकिस्तान और पश्चिमी राजस्थान के बीच बना हुआ है। इसके प्रभाव से मौसम में बदलाव देखने को मिला और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान तनोट और रामगढ़ होते हुए जैसलमेर पहुंचा। पाकिस्तान से उठे रेत के बवंडर ने भारत पाक सीमा से स्थित सीमावर्ती जिले जैसलमेर में जमकर तबाही मचाई। जैसलमेर के ग्रामीण क्षेत्रों तक, शहर तक कई टिन सेट, कई पेड़ है वो धराशायी हो गए हैं और करोड़ों का नुकसान है वो सीमावर्ती जिले जैसलमेर को हुआ है। आप नज़ारा देख सकते हैं जैसलमेर के एक क्षेत्र का, जहां पर एक या दुकान है वहां पर उसको भारी है वो नुकसान हुआ है, कई पेड़ है वो धराशायी हो गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए, शहरी क्षेत्रों की बात की जाए, जो हजारों की संख्या में पेड़ है वो तेज अंधड़ की है वो भेंट चढ़ गए हैं। कई विद्युत पोल है वो उसकी भेंट चढ़ गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से विद्युत पोल है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है, कई विद्युत पोल है वो धराशायी हो गए हैं और कई
ग्रामीण क्षेत्रों की है, विद्युत व्यवस्था है, लाइट है, वो गुल हो चुकी है। अब विद्युत विभाग के पास सामने भी एक बहुत बड़ी है वो चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके से सीमावर्ती जिले जैसलमेर में रविवार की रात जिस तरीके से तेज अंधड़ ने जो कहर मचाया था, उस कहर मचाने को लेकर किसान भी है वो बेहद परेशान दिखाई दे रहा है। करीब से करोड़ों रुपए की फसलें हैं वो तेज आंधी के हैं वो भेड़ चढ़ चुके हैं। कई व्यापारी है, कई दुकानदार है, वो तेज अंधड़ से है, मायूस है वो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि काफ़ी भारी संख्या में लोगों का है वो नुकसान है वो हुआ है। अब पटरी में जिंदगी आने के दौरान इस तेज अंधड़ के कारण 1 से 2 दिन लग सकते हैं। हमारे साथ कुछ व्यापारी, उनसे बात करते हैं किस तरीके से भाई साहब आंधी आई थी, कैसा नुकसान हुआ है। आंधी बहुत आई थी तेज, और मेरे होटल है 40 साल से मैं काम करता हूँ, मेरे खुद के होटल है, मेरे कपड़ा वगैरह सब गिर गया नीचे और टीना वो टूट गई, केबिन टूट गई है और मुझे नुकसान बहुत हुआ है। कई दुकानदारों को है वो भारी नुकसान है। कई अन्य लोगों से बात करते हैं। भाई साहब किस तरीके से बीती रात आंधी का जो कहर है वो देखने को मिला? आंधी का कहर तो आप वीडियो को देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसा अंधड़ आया था रात को। और पीछे जो हमारे इधर आप देख रहे हो जो एक होटल का नज़ारा है, जो एकमात्र इनके आजीविका साधन है, जो बिल्कुल धराशायी हो गया है। तो सरकार से हम थोड़ी गुजारिश करेंगे कि इनको कुछ सहयोग करें इनका। धन्यवाद। लोगों से बात करते हैं। भाई साहब तेज आंधी से है, कितना नुकसान हुआ है आम लोगों को? ये अब देखो ज़िले का तो पूरे का तो अभी मैं यहाँ कैसे बता सकता हूँ। मैं बसिया खेत से आता हूँ, कुंडा गांव मेरा, वहाँ से करीब लोगों के जीरा फसलें कई सारी उड़ गई तूफान में, कई सारे दरख्त गिर गए। अब पता नहीं, अब जंगल में घुमा नहीं, मैं सुबह आया हूँ गाँव से। कई लोग बता रहे थे कि जीरे के को जो छोटे छोटे दरिये बढ़ाई हुई थी वो उड़ के कहीं और चली गई। इसीलिए ये गवर्नमेंट से ही है कि किसान गरीब होता जा रहा है, इसीलिए उनकी सर्वे करते हैं। भाई साहब किस तरीके से आंधी का कहर है जो बीती रात को देखने को मिला, क्योंकि आज भी मौसम है वो थोड़ा खराब हुआ रखा है, कितना नुकसान हुआ है आम लोगों को? नुकसान कई हुआ है। इसमें जो 50 साल पुराने पेड़ थे वो भी गिर चुके हैं और जैसलमेर के इतिहास में सबसे तेज़ आंधी आई आज, और हर व्यापारी, किसान वर्ग सबको नुकसान हुआ है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जहाँ जो आजीविका का साधन था एक, वो पूरा ढह गया है। यहाँ पे कुछ ग्रामीण क्षेत्र से हैं, किसानों से बात करते हैं किस तरीके से फसलों को है वो नुकसान पहुँचा है। यहाँ बहुत भारी किसानों को नुकसान हुआ है, किसानों की फसलें पूरी नष्ट हो गई है। वहाँ से हवा से बहुत मतलब नुकसान हो गया है, लोगों के फसलें पूरी जो काट के रखी हुई थी वो पूरी वहाँ से हट गई है। ठीक है सर। अगर बात की जाए तो पाकिस्तान से उठे रेत के बवंडर और रेत के तूफान ने जो सीमावर्ती जिले जैसलमेर में भारी नुकसान पहुंचाया है। अब देखने की बात ये होगी कि पटरी में वापस जो जिंदगी है वो कब लौटेगी, लेकिन हालांकि जिस तरीके से किसान वर्ग की है वो रीढ़ की हड्डी है वो टूटती नजर आ रही है। जैसलमेर जिले में पिछले कई सालों में ऐसी आंधी लोगों ने नहीं देखी। इस तूफान ने भूमिपुत्रों को काफी नुकसान पहुंचाया है। नहरी क्षेत्र के किसानों की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही। नहरी क्षेत्र में पहले पानी की कमी से फसलें जल चुकी और अब आंधी के कहर ने बची खुची फसलों को चौपट कर किसानों के मुंह आया निवाला छीन लिया। काट कर रखी गई फसल दूर दूर तक बिखर गई। तूफानी आंधी ने चंद पलों में ही किसानों के पूरे साल की मेहनत पर पानी फेर दिया। फसलें खराब होने से किसानों में निराशा का माहौल है। जो एक कल रात को भारी तूफान आया, उस तूफान के कारण किसानों की जीरे की फसल को चौपट कर दिया है। किसान इसी जीरे की फसल की उम्मीद लेकर चलता है, आज उसी फसल को तूफान ने चौपट कर दिया है। तो मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि किसानों को कर्ज माफ किया जाए। पानी की कमी से हमारी फसलें ख़राब हो गई थी 60 से 70%, और बची खुची उम्मीद थी वो रात को आंधी तूफान से सारी नष्ट हो गई। फसलें कटी फसलें थी, थोड़ी बहुत हमारी फसलें कट चुकी थी, वो भी फसलें रात को उड़ा ले गई आंधी तूफान। और मेरा राजस्थान सरकार से ये निवेदन रहेगा कि हमारे जैसलमेर ज़िले के किसानों का तो पानी की कमी से जो हुआ नुकसान और जो रात को इस आंधी तूफान से नुकसान हुआ उसका हमें उचित मुआवजा दिया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जो फसल थी रात अंधेरी के कारण हमारी काटी हुई फसल थी वो सबकी सब बिखर गई है, तिनका हो गई है। और हमारी जो फसल खड़ी थी इस सब की वो भी रात सब झड़ चुकी है हमारी, उसके ऊपर भी कुछ नहीं रहा है। और जो बिखरी थी फसल वो भी तिनका होने के बावजूद भी उनके ऊपर कोई गेगरी भी नहीं बची हमारे। वास्तव में पानी की मार झेल चुकी फसलें हैं और रात को आए आंधी तूफान से नुकसान तो बिल्कुल हुआ है साहब। मैंने हमारे फील्ड स्टाफ पटवारी आरआई गण को आदेशित कर दिया है, वो मौके पर जाएंगे
और पूरा सर्वे करके जो वास्तविक रिपोर्ट है वो मेरे पास लाएंगे। मैं आगे राज्य सरकार को भेजूंगा, जितना हो सके मैं किसानों के हित में ये मतलब रिपोर्ट बनाऊंगा। कल रात को जो आंधी आई हो कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली है, क्या अंदाजा लगा सकते हो आप? अंदाजा तो लगभग 80-90 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चली है साहब, मैंने खुद ने देखी है साहब। तेज आंधी और तूफान ने जैसलमेर में जमकर कहर बरपाया और इससे किसानों के साथ साथ डिस्कॉम को भी करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ा। 100 से ज्यादा 33 केवी के जीएसएस भी प्रभावित हो गए हैं। कई जगह हाई वोल्टेज तार झूल गए तो जिले भर में करीब 300 से ज्यादा पोल भी टूट गए। पेयजल आपूर्ति भी ठप हो गई। तेज आंधी से जहां ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कई जगहों पर विद्युत पोल गिरने से बिजली आपूर्ति बाधित हुई। कई शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में घंटों तक बिजली गुल रही। भारत पाक सीमा से सटे सरहदी जिले जैसलमेर में रविवार देर रात आए तूफान ने एक तरफ हर किसी को नुकसान पहुंचाया है तो वहीं दूसरी तरफ जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड डिस्कॉम को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है और कई ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्र है अभी भी है अंधकारमय समाया हुआ है और लगातार डिस्कॉम है वो रेस्क्यू कर रहा है। इसको लेकर डिस्कॉम के एसई नरेंद्र कुमार जी जोशी से बात करते हैं कि कितना नुकसान है वो डिस्कॉम को हुआ है। कल रात को जो संडे रात को 11 साढ़े 11 बजे जो भयंकर तूफान आया था जिसमें विंड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था, उसमें हमारा मेजर डैमेज है। उसमें 33 केवी के रूरल फीडर थे वो सारे एक बार हमारे ट्रिप हो गए थे। सिटी का भी हमारा एरिया करीब 70%, एक बार तो पूरा ही बंद हो गया था सारा सिटी एरिया। उसके बाद में रात को 3 बजे तक हमने करीब उसमें से 50% एरिया हमने रिस्टोर करवाया और उसके बाद में आज सुबह से हमारा लगातार हमारी टीम्स काम कर रही है और उसमें अभी तक हमने जो हमारे पूरे सर्कल के अंदर है करीब 70% एरिया हम रिस्टोर कर चुके हैं और 30% जो एरिया पीछे बचा हुआ है वो मेजर 33 केवी का जो हमारा ब्रेक डाउन है उसको अटेंड करने में टाइम लग रहा है थोड़ा, तो वो कोशिश ये कर रहे हैं आज शाम को या कल दोपहर में 11-12 बजे तक बाकी का भी सारा रिस्टोर हो जाएगा। सुदूर सीमावर्ती क्षेत्र है और काफ़ी सुदूर फैला हुआ है। अगर नुकसान की अगर बात की जाए तो कितने विद्युत पोल है वो धराशायी हुए हैं और कितने टावर धराशायी हुए हैं? इसमें मेजर अपन डैमेजेस की बात करें तो मोटा मोटी तौर पे जैसे प्रशांत निगम का है उसमें भी 220 केवी का एक टावर डैमेज हुआ है, 132 केवी का भी एक टावर डैमेज हुआ है जो कि ये बताता है विंड प्रेशर कितना तेज़ था। इसके अलावा हमारे जो 33 केवी का सिस्टम है उसमें करीब 8 पोल हमारे 33 केवी के डैमेज हो गए और 4 लाइन डीपी हमारे डैमेज हो गई। इसी तरह से 11 केवी के करीब 134 पोल हमारे डैमेज हुए हैं, LT के करीब 41 पोल डैमेज हुए हैं और 12 हमारे केवल सब स्टेशन है वो ट्रांसफॉर्मर जो विंड प्रेशर के कारण से उड़ करके और गिर गए। तो इस तरह से जो डैमेजेज है वो अभी भी हमारे जो ये अभी तक अब रिपोर्टेड डैमेजेज वो है और जैसे जैसे हमारे फील्ड में आदमी काम कर रहे हैं और इस तरह जो हमारे पास रिपोर्ट आएगी ये डैमेजेज और हमारे बढ़ने के चांसेस है। मेन हमारा डैमेज जो था एक भोपा GSS का जो हमारा यार्ड था वो गिर गया था तो वो उसमें भोपा से हमारी सप्लाई बंद पड़ी है, वो भी रिस्टोर करने की कार्रवाई की जा रही है। मोटा मोटी तौर पे अभी तक जो अंदाज है उसमें करीब 1.5 से 2 करोड़ का करीब नुकसान अभी तक डिस्कॉम को हुआ है। इसमें डिस्कॉम की अगर रेस्क्यू की बात की जाए तो किस तरीके से रेस्क्यू अभियान है वो चलाया जा रहा है और आमतौर पर कितने दिनों में है जो जिस तरीके से इस परेशानी से सुलझा दिया जाएगा? नहीं, रेस्क्यू का तो ऐसा है कि जैसे ये रात को आंधी आई थी उसी समय सारा हमारे जो स्टाफ और FRT की टीम से सारी हमारी अलर्ट हो गई थी। एक बार एहतियाती तौर पे सारी सप्लाई जो हमने बंद करवा दी ताकि कोई करंट वरेंट से कोई डेथ किसी की नहीं हुए और उसके बाद में करीब सिटी का एरिया है वो हमने 3 बजे करीब 50-60% हमने रिस्टोर कर दिया था और अभी भी सिटी का एरिया लगभग सब चालू कर दिया है। 1-2 फीटर कोई बंद है वो भी चालू हो जाएंगे। कोशिश ये है हमारी आज शाम तक या कल दोपहर 11-12 बजे तक हम सारा रिस्टोर कर देंगे। PHD सप्लाई जो है वो हमारा प्रायोरिटी रहती है तो उसको हम पहली प्रायोरिटी पर रिस्टोर करते हैं ताकि कोई पेयजल समस्या किसी तरह की नहीं आवे। हमारे साथ डिस्कॉम SC नरेंद्र कुमार जोशी जिनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार जिस तरीके से तेज अंधड़ आने के बाद डिस्कॉम लगातार है वो रेस्क्यू कर रहा है और तमाम तरह से गांव ढाणी जो भी है विद्युत से आपूर्ति से बाधित हो चुकी है उन विद्युत आपूर्ति से है जल्द से जल्द उसको सुचारू कर दिया जाएगा और साथ ही साथ सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी जो पेयजल से जो समस्या आती है उसको सबसे पहले निस्तारण करवाया जा रहा है। हालांकि जनप्रतिनिधि इस नुकसान को लेकर गंभीर हैं और पीड़ितों तक जल्द मदद पहुंचाने की बात कह रहे हैं। मंत्री शाले मोहम्मद ने भी किसानों को पूरी तरह मदद करने का आश्वासन दिया है। देखो ये प्राकृतिक आपदा है, अभी पश्चिमी जो विपक्ष आया इससे बहुत बड़ी आपदा आ गई क्योंकि हम जो जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर सेकंड फेज की इंदिरा गांधी नहर के किसान हैं। इन किसानों को जैसे पानी की समस्या जब आती है तो टेल के किसानों को कम मिलती है और इस बार जैसे पंजाब में नहर भी टूट गई उससे जो पानी जो मिलना था वो भी पानी कम मिला। उसके बाद में ये आपदा अपने आप में बहुत बड़ी आपदा आई। ओलावृष्टि भी होगी
तूफान भी आ गया, बारिश भी हो गई। तो 3 तरह की ओलावृष्टि हो गई चीज़ें। एक तो ओलावृष्टि आई जिससे नुकसान हो गया, उसके बाद में तूफान इतना भयंकर था कि 170-180 की स्पीड में था। तो जो किसान की फसल खेत के अंदर थी वो फसल भी उड़ा के लेके चला गया। तो ये 3 चीज़ों से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से भी पत्र लिखे भी निवेदन किया है, कृषि मंत्री जी से भी निवेदन किया है कि इस आपदा की घड़ी में हमेशा आप लोग साथ रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी आपदा है। जब पिछली बार बहुत बड़ी आपदा आई थी, जो अपने ये कीट आए थे, उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, तो उसी तरह की आपदा आई है। तो मैंने कहा है विशेष तौर से कि राजस्व मंत्री और कृषि मंत्री ने आदेश भी दिए हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि उनकी जितने भी सर्वे उनका आकलन करो और तुम जितनी राहत दे सकते हो जल्दी दें। राम के रूठने के बाद रात से उम्मीद की जा सकती है। ऐसे में जिस तरह से जिले के लोगों और किसानों को नुकसान हुआ है, उससे उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द इन्हें राहत मिलेगी। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए जैसलमेर से सूर्यवीर सिंह तंवर की रिपोर्ट। और जिस तरीके से आसमानी तबाही आई, उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है और लिखा है कि जैसलमेर, बाड़मेर समेत प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी और ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है। ये बेहद दुखद है। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जल्द से जल्द इन इलाकों का सर्वे कर प्रभावित किसानों और आमजन को राहत प्रदान की जाए। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। बारिश से हुई फसल खराबे को लेकर बैठक बुलाई गई है। 6 बजे सीएमआर के अंदर ये बैठक शुरू होगी। गहलोत सरकार पूरे तरीके से संवेदनशील और किसानों के ऊपर जिस तरीके से आसमानी आपदा कहर बनकर टूटी है, उसके बाद कैसे किसानों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जा सके, उनको जो नुकसान हुआ है उसका भरण किया जा सके, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। बारिश की वजह से जो फसल खराबा हुआ है उसको लेकर बैठक बुलाई गई है और 6 बजे सीएमआर में यह बैठक होगी। ज़ाहिर है इस दौरान कहा जाएगा कि जल्द से जल्द गिरदावरी की जाए और उसके बाद मुआवजा किसानों तक पहुंचाया जाए, ताकि मरहम के तौर पर वो मुआवजा किसानों को राहत पहुंचा सके। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठक करने वाले हैं और इस बैठक के अंदर किसानों को कितना नुकसान हुआ है, किस तरीके से तुरंत और तत्काल उनको राहत पहुंचाई जा सके, इसको लेकर बड़े फैसले हो सकते हैं। जैसलमेर के अंदर भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा अजमेर के अंदर, जयपुर के अंदर, आसपास के लगते इलाकों के अंदर, श्री गंगानगर के अंदर, राय सिंह नगर के अंदर भारी नुकसान हुआ है। क्योंकि 3 तरीके की आपदा, पहली आपदा अंधड़ के रूप में, दूसरी आपदा बारिश के रूप में और तीसरी आपदा ओलावृष्टि के रूप में। एक साथ किसानों पर ये 3 आपदा उसकी फसल को बर्बाद कर चुकी। कुछ इलाकों के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और गिरदावरी इसकी जल्द होनी चाहिए और उसके बाद तुरंत मुआवजा मिलना चाहिए। हो सकता है कि मुख्यमंत्री की तरफ से 6 बजे जो सीएमआर में बैठक बुलाई गई है, उस दौरान एक राहत पैकेज की घोषणा भी कर दी जाए कि किसानों को तत्काल राहत पैकेज के तौर पर सहायता दी जाए, जिससे किसान जो एक तरीके से सदमे में है उसको राहत मिल सके। क्योंकि कल सिर्फ अंधड़ बारिश और तूफान नहीं आया, बल्कि किसानों के अरमानों को वो अपने साथ उड़ा कर ले गया। जीरे की फसल जो कटकर पड़ी थी वो आसमान में कहां गायब हो गई, खेतों से कहां गायब हो गई। किसान ये सोच सोच कर परेशान है और उम्मीद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।